आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ए सर्टन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, ये सब टर्म्स ध्यान रखा कीजिए। कंपाउंडेड हाफ ईयरली जब बात करता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, कंपाउंडेड 4 मंथली, ठीक है। तो इसमें गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, 4% पर ईयर का मान के कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली अमाउंट्स टू ₹7803, ठीक है, 7,803 एट द एंड ऑफ 1 ईयर दिस सम इज। ठीक है, इसने कुछ अमाउंट डाला, अमाउंट इसने लगाया, तो इसको कितना मिला? 4% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली पे डाले इसको, इसको फाइनली मिला ये 1 साल बाद ₹7,803। ठीक, तो हमें यहाँ बताना है कि कितना अमाउंट इसने जमा किया था, इन्वेस्ट किया था। आइए करते हैं इसको। तो ऑप्शन से भी आप इसको देख सकते हैं कि 7,803 इसकी फाइनल अमाउंट है, 1 साल की बात कर रहा है, तो आप इसमें से देखिए 7,200 है, 4%, ठीक है, जबकि ये 2% हो जाएगा हाफ ईयरली, तो 2% करके कितना ज़्यादा अमाउंट बनाएगा नहीं, ठीक है। तो आप एक इन दोनों में से एक वैल्यू को चेक कर सकते हैं। जैसे इसके नज़दीक की जब परसेंटेज कम है, 4% जैसा परसेंटेज है, तो आप या तो 7,700 भी आप चेक नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो जाएगा। तो आप बीच की वैल्यू 7,500 इस टाइप की वैल्यू को चेक कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, देखिए 7,500 का 4% आप 2 बार मतलब 2% बढ़ा के देख के हिट एंड ट्रायल पे इसको जो क्लोज है, जब यहाँ परसेंटेज कम बोलता है। हालांकि मैं आपको एज ए सीक्वेंस कैसे जहाँ पे आपको श्योर आंसर मिलेगा वो तरीका बताता हूँ। ये तो हिट एंड ट्रायल, आपको ऑप्शन देखना है, समझना है कि कौन सा इसके नज़दीक है ना। तो एग्जाम बेसिस बता रहा हूँ कि आपको कैसे टाइम बचाना है इसमें। तो अभी हम चलते हैं मेथड की तरफ। तो मैं यहाँ एज्यूम मेथड बता रहा हूँ आपको। एज्यूम मेथड में मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि 100 आप एज्यूम कर लीजिए कि आपने इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया? 100। इसने ₹100 इन्वेस्ट किया, बात कर रहा है 4% पर एनम कंपोनेंट हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग मतलब जो 4% है इसका आधा हो जाएगा 6 महीने के लिए, आधा हो जाएगा 6 महीने के लिए, मीन्स 2% 6 महीना लगेगा, 2% 6 महीना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा कंपाउंडिंग हाफ ईयरली में। तो ₹100 पे इसको 2% लगा, कितना होता है 100 का 2%? 2 होता है। अभी जुड़ गया प्रिंसिपल अमाउंट 100 पे, तो कितना हो गया? 102। इस पे फिर 6 महीने पे क्या लगा? 2%, क्योंकि 1 साल की बात कर रहा है और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रही है, ठीक है। 6 महीने पे इसका 102 हुआ, अब अगले 6 महीने पे इसका कितना हो गया? 2% इसका हो गया, 2.04 और ऐड हो गया, तो कितना हो गया? 104.04, ठीक है। इसकी फाइनल अमाउंट हो गई है यहाँ पे, लेकिन फाइनल अमाउंट इसको आ रही है 1 साल बाद 7,803 रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर यही सब लगता, तो अगर हमने यहाँ एक्चुअल अमाउंट कुछ और मानी होती, तब हमें एक्चुअल अमाउंट निकालनी कि कितना इसने इन्वेस्ट किया था। तो यहाँ पे देखिए फाइनल वैल्यू हमारी ये आ रही है, हमें इसको इससे इक्वेट करना है, हमें यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। फाइनल अमाउंट हमारी 104.04 है, क्वेश्चन पे 7,803 है। अभी हमें यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ताकि हम हमारी 100 यूनिट की वैल्यूज़ निकाल सकें। 100 मीन्स जो हम एज्यूम करते हैं उतनी यूनिट्स, यहाँ पे जो भी आप एज्यूम कर रहे हैं आपको उतनी यूनिट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर 50 यहाँ पे मैंने लिया होता, तो मैं यहाँ 50 यूनिट की वैल्यू निकालता, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो आप एज्यूम करते हैं उतने यूनिट्स की आपको वैल्यू निकालनी है। या तो आप 1 यूनिट निकाल के उसको इसमें कन्वर्ट कर लीजिए, या तो डायरेक्ट 100 यूनिट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी आप देखिए, हमें यहाँ से देखना मल्टीप्लायर कि कितने टाइम्स ये मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आएगी, मीन्स कितने नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 7,803 आए। तो आप एक बार ऑप्शंस को इसमें चेक कर लिया है, ठीक है। ऑप्शंस को आपको एक बार देख लीजिए, अगर आपको क्विक मल्टीप्लायर चाहिए तो 4 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यूनिट प्लेस में आएगा 8, 7 4 जो 28 होता है, यहाँ पे हमें 3 चाहिए। दूसरी वैल्यू को करेंगे 4 और 2 यूनिट प्लेस वाले को, इसका क्यों 00 आप इसको मत मानिए, ठीक है, 00 हटा दीजिए। 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 8, यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 5 4 जो 20, ठीक है, 0 आ रहा है, ठीक है, 20 आ रहा है, मीन्स 0 यूनिट प्लेस में हमारा क्या आ रहा है? 0, ठीक है। तो अब इसको हम अभी स्टैंड बाय रख देते हैं। और यहाँ पे क्या है? फोर्थ ऑप्शन 77, तो इसके यूनिट क्या है? 7 4 जो 28 आ रहा है, मीन्स 8। तो हम इस वैल्यू 75 से इसको चेक कर सकते हैं। तो अब जब इसको चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 7,803 आएगा 75 टाइम्स ऑफ 104.04। तो आपको ये देखना है, हमें मल्टीप्लायर यहाँ फटाक से खोजना आना चाहिए।
तो यहाँ पे 104.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से तो आपका आएगा ये वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है 7803। तो मीन्स हमें हमारी जो वैल्यू है उसको कितना मानना पड़ेगा 75 टाइम्स 100। ठीक है, ये एक हमारी एक यूनिट की वैल्यू 75 है। आप ये मान सकते हैं कि एक यूनिट की वैल्यू 75 है। तो हमारी 100 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7500। 100 टाइम्स 75, 100 विल बी 75 टाइम्स 75 इंटू 100 7500, ऑप्शन सी। ठीक है, एक तो ये तरीका है। आइए दूसरे तरीके को भी देख लें। तो यहाँ पे हम रेशियो एंड फ्रैक्शन मेथड जो होता है वो अप्लाई करके देखते हैं कि क्या इसमें अप्लाई करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए वो मेथड मैं आपको इसमें बताता हूँ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और बात कर रहे हैं कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, तो मीन्स इसको हम 2% कर लेंगे 2 बार। 2% 6 महीने का निकालेंगे, 2% 6 महीने का। तो आइए उसको हम फ्रैक्शन में तोड़ लें पहले। तो 2% को हमने फ्रैक्शन में तोड़ लिया। मैंने इस कॉलम में लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बना दिया, प्रिंसिपल का एक कॉलम बना दिया, अमाउंट का एक कॉलम बना दिया। ठीक है, अब 2% को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। कितना हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने पे? फ्रैक्शन मीन्स परसेंटेज तो आपको पता है कि 1/100 के इक्वल होता है। तो 2/100 हो गया। उसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/50। ठीक है, इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया सिंपल लैंग्वेज में। तो ये 1/50 हो गया। ठीक है, 1/50। तो प्रीवियस मेथड में मैंने यही बताया आपको कि जो डिनोमिनेटर के नीचे की वैल्यू होती है हम उसको क्या मान लेते हैं प्रिंसिपल, और जो ऊपर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारा इंटरेस्ट होता है। तो हमारा टोटल ऊपर की वैल्यू क्या है हमारा इंटरेस्ट है। तो 50 में अगर हमें टोटल अमाउंट निकालना तो क्या होगा, हमें इसमें इंटरेस्ट जोड़ेंगे। तो 50 ऊपर क्या हो जो वैल्यू होती है इंटरेस्ट न्यूमरेटर पे। तो 50 + 1 क्या हो गया 51। ये हो गया हमारा 6 महीने की वैल्यू 51। 50 प्रिंसिपल 51। और अगले 6 महीने का भी क्या होगा 2% इंटरेस्ट लग रहा है, उसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं 50 51। ये हो गया अगले 6 महीने की। तो ये पूरा दोनों मिला के कितना हो गया 1 साल का हमारा डेटा आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 50 को 50 से मल्टीप्लाई किया, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 2500। 51 को 51 से किया तो 2601 आ गया, 2601 है ना। तो ये हमारा टोटल फाइनल अमाउंट आ गया। लेकिन यहाँ हमारे देख सकते हैं कि फाइनल अमाउंट यहाँ पे आ रहा है 7803। बहुत गड़बड़ की बात है। तो हमें इस पे जाने के लिए हमें किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको किससे करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है, आपको किस मल्टीप्लायर जो खोजना है इसमें बहुत ईजी है। यूनिट प्लेस पे 3 है, 3 से ट्राई कर लीजिए, आपका ये 7803 ही आएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस पे आप देखिए 3 आना है और यहाँ 1 है। तो ऐसे एक वैल्यू 3 से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ईजी भी है। 2600 को 3 बार आप ऐसे ही देख सकते हैं कि तीसरे बार में जा सकता है। तो एक हिट एंड ट्रायल में आप 3 से ट्राई कर लीजिए। तो ये 3 टाइम्स जाता है 7803। तो हमारा जब फाइनल वैल्यू है 3 टाइम्स में जा रही है तो हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट भी क्या होगा 3 टाइम्स ही होना चाहिए, तभी तो हमारा ये भी आंसर 7803 होगा। तो हम 2500 को भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 7500, ऑप्शन सी। तो ये देख सकते हैं कि आप इसमें बहुत क्विकली हो जाएगा अगर आपको ये फ्रैक्शन कन्वर्ट करना आता है, मल्टीप्लाई ये दो को करना आता है। क्योंकि हमारे पिछले में मल्टीप्लायर थोड़ा बड़ा था 75 था पिछले सॉल्यूशन में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपका मल्टीप्लायर फाइंड करना कितना ईजी है। और यहाँ पे 51 का स्क्वायर कोई करना बहुत बड़ी बात नहीं, 2601 50 को वैसे ही पता है ना, 50 × 50। तो आशा करता हूँ ये मेथड आपको पसंद आया होगा। आइए अगला मेथड देख लेते हैं, फॉर्मूले से भी कैसे करना आना चाहिए आपको। फॉर्मूले से करने का ये फ़ायदा होता है कि लोगों को कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं कि हाँ बात क्या हो रही है और कैसे चीज़ें चेंज होती हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, कैसे हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है r/2 टू द पावर ऑफ 2n। n क्या हो गया टाइम पीरियड, आपका टाइम पीरियड क्या है 1 साल, और r क्या है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का। तो आइए इसमें अब सीधे से वैल्यूज़ को डाल दीजिए। प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड करना है और अमाउंट टोटल हमें यहाँ दिया हुआ है फाइनल अमाउंट। तो सीधे से वैल्यू डालिए और आंसर देखिए 7803। P 1 + R हमारा क्या था 4/2 हो गया, तो क्या बचा 2 2 N के हमारा टाइम पीरियड 1 ईयर था तो 2 × 1। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। P 51/50 का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं रेशियो वाला मेथड में भी यही आ रहा था, है ना। 51 ऊपर वाली वैल्यू 50 प्रिंसिपल आ रहा था। तो कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ ना कुछ कोरिलेटेड होती हैं। अब P को एक तरफ कर दीजिए और दूसरी चीज़ें
उस तरफ ले जाइए। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर को खोला तो 51 का कितना वाट 2601 जो दूसरी तरफ जाके नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, और नीचे की वैल्यू जो 50 थी 50 का स्क्वायर 25 से ऊपर आ गया। अब देखिए कितने टाइम्स जाता है, हमने पिछले मेथड में देख ही लिया था, फ्रैक्शन मेथड में कितने टाइम्स जा रहा था, 3 बार जा रहा है, और 3 × 25 आपको पता ही 75 होता है, ऑप्शन सी। तो कहीं कहीं फार्मूले में भी इजी कैलकुलेशंस मिल जाती हैं, लेकिन फार्मूला सजेस्टेड नहीं होता कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि लंबा हो जाता है, इतना सब लिखना भी पड़ता है ना। और आपको हाफ ईयरली कंपाउंडिंग का फार्मूला अलग से याद करना है, फिर क्वार्टरली कंपाउंडिंग का अलग से फार्मूला याद करना होगा, 4 मंथली, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो उसमें आपको ये सिंपल से मेथड्स आपको पता होना चाहिए, एरो लगा के, एज्यूम मेथड्स, फ्रैक्शन मेथड्स, रेशियो मेथड्स, ट्री मेथड। तो ये सब मेथड्स आप अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो आप प्लीज़, आपसे मैं यही सलाह दूंगा कि मेथड सारे जान के रखिए। अप्लाई आपको हर जगह करना आना चाहिए कि कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लाई होगा, वो कैसे आएगा आपको प्रैक्टिस करने से। तो आशा करता हूँ कि आपको मैंने अच्छे से समझाया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आपको मेरे को वो क्या कहते हैं क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। तो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।